उष्णा ने मना जो किया होगा इसलिए। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है नीली? क्यों, आपको पता नहीं है उष्णा का? वो अपने मतलब के लिए किसी हद तक भी जा सकती है। समझ से बाहर है, उष्णा कर क्या रही है? अरे वो तो ये मानने को ही तैयार नहीं है कि इदरान भाई से उसने पैसे मांगे हैं। तो फिर कितनी रकम दे रहे हैं वो? सिर्फ 10 मिलियन। लेकिन नई ब्रांच के लिए मैं 2 करोड़ रुपए और निकलवा लूंगी। नॉट बैड। सुनो, मैं कुछ दिनों से नोट कर रहा हूँ कि अंकल इदरान और समीन से कुछ चिकिचे से रहने लगे। और इसका पूरा क्रेडिट सिर्फ मुझे जाता है। अरे फिर तो मौका बहुत अच्छा है, बात कर लो ना अंकल से अपनी प्रॉपर्टीज की। कमाल, इतनी जल्दी क्या है? इदरान की वजह से कह रहा हूँ। तुमने देखा नहीं वो कैसे बात बात पर तुम्हारी मुखालफत करता है? और मुझे ये सब कुछ नहीं पसंद। मैं तुम्हारे बाप के घर पे रह रहा हूं इसलिए इतना टॉलरेट कर रहा हूं, वरना उसकी बातों का ऐसा जवाब देता कि जिंदगी भर याद रखता। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इदरान क्या कह रहा है और क्या नहीं। मुझे सिर्फ डैड से कर्ज है। मुझे इस वक्त उनका एतमाद जीतना है और उनकी गुड बुक्स में रहना है। एंड इट्स अ गुड साइन कि इस वक्त वो पूरी तरीके से मेरी मुट्ठी में है। मैं जो चाहूं उनसे करवा सकती हूँ। लेकिन हाँ, फिलहाल प्रॉपर्टी की बात करते हुए मुझे कुछ सही नहीं लग रहा। क्यों हूं? क्योंकि डैड अपनी जिंदगी में प्रॉपर्टी का बंटवारा नहीं चाहते और मैं बार बार प्रॉपर्टी की बात करके उन्हें अपसेट नहीं कर सकती हूँ। फिर वो फार्म हाउस और गांव की जमीनें इदरान के नाम अभी से कैसे हो गई? कमाल, वो दादा की प्रॉपर्टी थी जो उन्होंने अपनी खुशी से अपने इकलौते पोते के नाम कर दी। शायला, तुम भी तो अपने बाप की इकलौती बेटी हो, अपने हक के लिए लड़ो इससे पहले कि बहुत देर हो जाए और इदरान चालाकी से सब हड़प कर ले। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मेरा हक मुझे मिलेगा। हाँ, शायद अंकल की मौत के बाद। कमाल, वो देखो, आई एम सॉरी। मैं इस मुल्क के कानून से अच्छी तरह वाकिफ हूं। शायला, बेटी को बाप की जायदाद में से सिर्फ 30% मिलता है। ये घर, फैक्ट्री, प्रॉपर्टी, ये सब इदरान के पास चली जाएगी। और तुम देखते ही रह जाओगी। सुनो, अंकल की जिंदगी में ही अपनी प्रॉपर्टी लो और अलग हो जाओ, वरना बहुत पछताओगी। इदरान तुम्हें दूध में से मक्खी की तरह निकालेगा और फेंक देगा। प्लीज शट अप। हेलो, अस्सलाम वालेकुम वकील साहब। वो जो आपसे शॉप के लीज पेपर्स तैयार करवाए थे वो रेडी है? ओके, एक्सीलेंट। तो फिर आप ऐसा कीजिए कि अग्रीमेंट लेके डैड की फैक्ट्री आ जाइए, मैं आपसे वहीं मिलती हूँ। और वो जो फैक्ट्री के शेयर्स के हवाले से पेपर्स कहा था वो भी तैयार है?
ग्रेट। तो फिर ऐसा करते हैं कि मैं आपसे 1 घंटे में मिलती हूँ। ओके, सी यू। बाय। सुनो, गाड़ी आहिस्ता चलाना। ये चालान हो जाएगा वरना। नहीं, उष्णा ने तो मुझसे ऐसी कोई बात नहीं की, ना ही इद्रान ने कोई जिक्र किया इस बारे में। नहीं आपी, वो करेंगे भी नहीं। उष्णा ने मना जो किया होगा इसलिए। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है नीली? क्यों, आपको पता नहीं है उष्णा का? वो अपने मतलब के लिए किसी हद तक भी जा सकती है। समझ से बाहर है, उष्णा कर क्या रही है? अरे वो तो ये मानने को ही तैयार नहीं है कि इद्रान भाई से उसने पैसे मांगे। मेरे इतना पूछने के बाद जाकर उसने मुझे ये जवाब दिया है कि नहीं, इद्रान भाई ने तो उसको खुद पैसे भेजे हैं। वो इतनी बड़ी बात मुझसे कैसे छुपा सकते हैं? खैर, इद्रान से तो मैं बात कर ही लूंगी। उष्णा को मैं घर आके पूछती हूँ। मुझे टाइम मिलता है तो मैं चक्कर लगाती हूँ। अब्बा को पता है इस बारे में? अम्मा अब्बा तो वैसे ही उससे नाराज हैं। मैं उनको और परेशान नहीं करना चाहती। हाँ प्लीज आए, आकर इससे बात करें, फेस टू फेस इसको समझाएं आप ही, वरना इसकी तो फरमाइशें और लालच कभी जिंदगी में खत्म नहीं होगी। चलो सही है, मैं करती हूँ बात, आती हूँ तो। ठीक है, अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। मुझसे भी जिक्र नहीं किया इकरार ने। ये टूटा हुआ दिल है बचा